नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। 23 जनवरी यानी मंगलवार को मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। राष्ट्रपति भवन की ओर से इस संबंध में मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी की गई। आपको बता दें कि 24 जनवरी यानी कि आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही थी। मंगलवार को जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ठाकुर को भारत रत्न देने के साथ साथ उनके नाम पर विश्वविद्यालय खोलने की मांग की थी। इसी को लेकर 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कर्पूरी ठाकुर की एक तस्वीर साझा करते हुए पोस्ट में लिखा कि मुझे खुशी है कि भारत सरकार ने सामाजिक न्याय के प्रतीक महान जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया है, और वो भी ऐसे समय में जब हम उनकी जन्मशती मना रहे हैं। ये प्रतिष्ठित मान्यता हाशिए पर बड़े लोगों के लिए एक योद्धा और समानता और सशक्तिकरण के दिग्गज रूप में उनके स्थायी प्रयासों का एक प्रमाण है। पीएम मोदी आगे लिखते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता और उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये पुरस्कार न केवल उनके उल्लेखनीय योगदान का सम्मान करता है, बल्कि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के उनके मिशन को जारी रखने के लिए भी प्रेरित करता है। ऐसे में आइए कि जानते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन से ये जुड़ी अहम बातें हैं जो हम सभी को बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। दरअसल कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी के घर में हुआ था। छात्र जीवन में वे राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित थे और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन में शामिल हो गए थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना स्नातक कॉलेज छोड़ दिया था। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने 26 महीने जेल में बिताए थे। कर्पूरी ठाकुर 2 बार बने थे बिहार के सीएम। बता दें कि कर्पूरी ठाकुर को बिहार में जननायक के नाम से पुकारा जाता है। वो कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल दिसंबर 1970 से जून 1971 तक चला था। इसके बाद वे दिसंबर 1977 से अप्रैल 1979 तक सीएम पद पर रहे थे। पहली बार वो सोशलिस्ट पार्टी और भारतीय क्रांति दल की सरकार में सीएम बने थे और दूसरी बार जनता पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री बने थे। देश को अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्रता मिलने के बाद कर्पूरी ठाकुर ने अपने गांव के एक स्कूल में एक शिक्षक के रूप में काम किया था। वो 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। 1960 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों की आम हड़ताल के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था। 1970 में उन्होंने टेल्को मजदूरों के हितों को बढ़ावा देने के लिए 28 दिनों तक आमरण अनशन किया था। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर हिंदी भाषा के समर्थक थे और बिहार के शिक्षा मंत्री के रूप में उन्होंने मैट्रिक पाठ्यक्रम से अंग्रेजी को अनिवार्य विषय से हटा दिया था। 1970 में बिहार के पहले गैर कांग्रेसी समाजवादी मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने बिहार के मंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने बिहार में पूर्ण शराबबंदी भी लागू की थी। उनके शासनकाल के दौरान बिहार के पिछड़े इलाकों में उनके नाम पर कई सारे स्कूल और कॉलेज स्थापित किए गए थे। कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के करीबी थे। देश में आपातकाल 1975 से 77 के दौरान उन्होंने जनता और पार्टी के अन्य प्रमुख नेताओं ने समाज के अहिंसक परिवर्तन के उद्देश्य से संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिहार के कई नेता कर्पूरी ठाकुर को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे में ये अपने आप में गर्व की बात है कि कर्पूरी ठाकुर को अब भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ऐसे में तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।